ओके 1 मिनट। ऑडिबल हो ना? तो बताओ जिनका जो भी डाउट है। कोई डाउट नहीं है? हाँ जी ज्ञानेंद्र, बाकी लोग। ऐसे कोई डाउट किसी को क्यों नहीं आ रहा भाई? तुम लोगों को डाउट? सब इंटेलिजेंट हो गए क्या आजकल? सर एस्टिमेशन में तीन चार चार क्वेश्चन नहीं आए थे, कोई मतलब दिक्कत नहीं ठीक है, है कोई भी तो। टॉपिक पे बताओ। कहाँ खोलूँ इसमें एस्टिमेशन का पीवाई क्यों? जैम वाले। तो फोटो भेज देंगे हम। हाँ फोटो भेज सकते, यहीं खोल लेते हैं, अच्छा रहेगा, दिख जाएगा क्वेश्चन रिकॉर्डिंग में भी, वरना रिकॉर्डिंग में पता नहीं चलता लोगों को। तो चलो इसी में खोल लेते हैं, ड्राइव ओपन अपने करके। उसमें क्लास में दिए थे ना, तो वो वाले थे वो, तो तो फोटो फोटो ही भेज भेजो फिर। देंगे। हाँ क्लास में दिए थे तो फोटो भेजो। हम्म। अब व्हाट्सएप ग्रुप में या मुझे पर्सनली भेजो, हो जाएगा। डाउट नहीं हो रहा मतलब दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, इससे मतलब ये कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहा, फिर एग्जाम में, फिर एग्जाम में डाउट होगा, ये है। ठीक है, इसको एकलव्या 1 के लेक्चर में ही कंटिन्यू कर दूंगा, क्योंकि बाकी लोग रिकॉर्डिंग देख लेंगे, है ना? तो एकलव्या 1 2 में डाल देंगे इसको। तो कितने लेक्चर्स हुए हैं उसके अकॉर्डिंग, है ना? तो जो आपके डाउट है मैं उस पर आता हूँ। जैसे ये जो जैम PYQ है 2005 से 2026 वाला PDF एस्टिमेशन नाम का, है ना? उसमें से क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन नंबर 33 आपका पहला डाउट है ना? सो 33 क्या कहता है? ये जैम 2018 का है, तो बाकी जिसको देखना हो। तो इसमें यह है कि x1 x2 डॉट डॉट डॉट, तो ये तो मैं एस्टिमेशन से उठाए होंगे ना? हाँ तो उससे भी देख सकते हैं, कोई नहीं, ठीक है। तो इसके लिए मुझे ना क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, नहीं ठीक था वो ओपन करना, अच्छा ऑप्शन है, उससे है कि क्वेश्चन नंबर बताओगे ना तो एटलीस्ट पता चल जाएगा। गेट का नहीं, जैम का था, जैम का ही था ना, ये वाला होगा। जैसे इसमें जो आप पूछ रहे हो 33 नंबर, तो इससे कि बच्चों को रिकॉर्डिंग में दिख जाएगा। यही है ना? देखो, सो ये 33 जो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लाइक x1 x2 xn बी रैंडम सैंपल फ्रॉम यूनिफॉर्म 0 थीटा, ठीक, जहाँ थीटा आपका पॉजिटिव है, इज अननोन पैरामीटर, तो लेट xn इज मैक्स ऑफ x1 x2 xn व्हिच आर द फॉलोइंग स्टेट कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा क्यू। तो क्या आप MLE निकालना जानते हो? MLE यूनिफॉर्म 0 थीटा का बताओ भाई, उनका डाउट है। ज्ञानेंद्र आप बताओ, व्हाट इज द MLE ऑफ थीटा हेयर? जैसे इस क्वेश्चन में x1 x2 xn क्या है? इट इज IID यूनिफॉर्म 0 थीटा। सो मैं पूछ रहा हूँ MLE क्या होगा? आवाज मेरी सुनाई दे रहा है? आसपास थोड़ा शोरगुल होगा, बट आई थिंक
ठीक है ना। मैं एक्चुअली एयरपोर्ट पे हूँ, मेरी फ़्लाइट 11:30 बजे है, तो बहुत अभी बहुत टाइम है, तो इसीलिए सुबह क्लास ले लेता हूँ। तो ठीक है ना, तो बताओ एमएलई आइडिया है, एमएलई क्या होगा यूनिफॉर्म जीरो थीटा में, इसमें जो होगा। तो मैं ऑडिबल हूँ कि नहीं हूँ भाई, तुम ये बताओ पहले, किसका डाउट है, ज्ञानेंद्र? यस सर, यस सर। हाँ, तो ये तो आइडिया है नहीं है, बताओ ना कैसे डाउट बताऊंगा। सॉल्यूशन तो मैंने कहा, अगर सॉल्यूशन चाहिए तो बड़ी चीज़ नहीं है, तुम फोटो डालो चैट जीपीटी पे सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये डाउट क्लास सॉल्यूशन जानने के लिए नहीं है, अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो फोटो उठाओ, चैट जीपीटी ऐप डाउनलोड करो, उस पर डाल दो, सॉल्यूशन वहाँ मिल जाएगा। अगर सिर्फ सॉल्यूशन चाहिए तो सॉल्यूशन वहाँ से मिल जाएगा, सर सॉल्यूशन याद सर, इसका याद। तो निकालना आता है निकालो, फिर नहीं याद याद क्यों कर, रट्टा थोड़ी मारना है, निकालना आना चाहिए। लाइक इसका पीडीएफ क्या है, यूनिफॉर्म जीरो थीटा का 1/थीटा, एक्स आई बिटवीन जीरो एंड थीटा। सो लाइक्लीहुड फंक्शन लिखोगे, सो प्रोडक्ट ऑफ एफ एक्स आई फ्रॉम 1 to n ये होगा, एंड दैट विल बी 1/थीटा की पावर n। और यहाँ हर एक्स आई के लिए मतलब यहाँ ऐसा होगा, थीटा मोर देन इक्वल टू, आप लगा लो x1, थीटा मोर देन इक्वल टू x2, ऐसे चलता रहेगा, थीटा मोर देन इक्वल टू xn, इस तरीके से। तो इसको अगर आप ठीक से लिखोगे तो ये इसका कॉमन सॉल्यूशन होगा, थीटा मोर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ ऑल। अब कोई बात नहीं, होगा नहीं होगा वो अलग बात है, एमएलई क्या होगा मैं ये पूछ रहा हूँ, यूनिक होगा नहीं होगा मैंने पूछा ही नहीं, एमएलई क्या होगा मैं पूछ रहा हूँ। सो यहाँ से आ जाएगा nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक मोर देन इक्वल टू x1 से भी बड़ा है, x2 से भी बड़ा है, xn से भी बड़ा है, तो ये सबके मैक्सिमम से बड़ा होगा। तो यहाँ से nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक से बड़ा होगा, तो इंटरवल आ जाएगा nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक टू इन्फिनिटी, ऐसा हो जाएगा। तो फाइनली जो लाइक्लीहुड फंक्शन हमारे पास आया है 1/थीटा की पावर n एंड थीटा बिलोंग्स टू nth ऑर्डर टू इन्फिनिटी। अब मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज़ द एमएलई, एमएलई का मतलब होता है कि द वैल्यू ऑफ थीटा एट विच लाइक्लीहुड फंक्शन इज मैक्सिमम। तो क्या लगता है कौन से पॉइंट है जहाँ लाइक्लीहुड फंक्शन मैक्सिमम, यहाँ तक बता पाओगे? मैं बोलूँ कि लाइक्लीहुड फंक्शन इज मैक्सिमम एट थीटा इज इक्वल टू व्हाट, ये बता पाओगे भाई? बताओ क्या होगा। तो किस पॉइंट पे लाइक्लीहुड फंक्शन मैक्सिमम होगा? तो ये फंक्शन, एक्स एन हाँ डिक्रीजिंग फंक्शन है ये, थीटा के रेस्पेक्ट में डिक्रीजिंग है। सो थीटा की स्मॉलेस्ट वैल्यू लोगे तो लाइक्लीहुड फंक्शन हाईएस्ट होगा। तो पॉइंट ऑफ एमएलई का डेफिनेशन बताया था ना, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इन द लाइक्लीहुड फंक्शन, सिंपल। तो यहाँ से आ गए, तो एमएलई ऑफ थीटा आ गया आपके पास nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। देखो भाई जो कह रहे थे यूनिक नहीं होगा, यूनिक है, इट्स nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। और हम जानते हैं एमएलई इज अ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा। तो ये जो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा, इसमें क्यूब लगा दो, तो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक क्यू कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा क्यू। अब क्वेश्चन में आ जाओ, ठीक। तो हम जानते हैं एमएलई इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर, तो क्वेश्चन में आओगे तो ये देखो 33 का आंसर। अब मुझे बताओ देख के कौन सा आंसर है अभी तो, अच्छा और भी ऑप्शन हो सकते हैं बट एक ऑप्शन ये होगा, क्योंकि ईज आर है तो मुझे हर ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। एमएलई यूनिक है, लेकिन जैसे हमने कहा एमएलई कंसिस्टेंट है, ऐसा भी हो सकता है एमएलई नहीं है तब भी कंसिस्टेंट, ऐसा भी हो सकता है, बट हम वन वे कह रहे हैं कि एमएलई है तो कंसिस्टेंट तो होगा ही, ठीक है, तो उसकी गारंटी है कंसिस्टेंसी की एमएलई में। तो एक ऑप्शन बी वाला हो गया, ठीक है। बाकी ऑप्शन को भी चेक करते, ए तो नहीं होगा तो ए आउट हो जाएगा, सिंगल रैंडम वेरिएबल नहीं होगा। तो एक बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन को ज़रा चेक करते हैं। तो देखो मुझे ये बताओ, अभी तो मैंने एमएलई के थ्रू किया, तो पहला कॉन्सेप्ट हमने ये यूज़ किया, पहला कॉन्सेप्ट ये था कि एमएलई इज़ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर, ऐसा होगा, एमएलई इज़ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर। एक तो ये अप्रोच है, यूज़ किया। दूसरा हम यूज़ करेंगे वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, ठीक। तो क्या कहता है वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, बताओ भाई, गगन तुम बताओ, क्योंकि यही सब तो है, थ्योरी रिवाइज करने से याद होगा। सर, एक्स एन कन्वर्टेड टू प्रोबेबिलिटी नहीं, थीटा। एक्स बार कन्वर्जेस टू म्यू मीन, हाँ, एक्स बार। तो एक्स बार कन्वर्जेस टू प्रोबेबिलिटी। यहाँ बताओ यूनिफॉर्म जीरो थीटा का मीन कितना होगा, यूनिफॉर्म जीरो थीटा जो रैंडम वेरिएबल उसका मीन कितना आएगा? मीन थीटा प्लस 1 डिवाइड बाई 2, थीटा थीटा बाई बाई, 2 आएगा। तो यहाँ से क्रॉस टू टाइम दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, 2x बार कन्वर्जन इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा, तो यहाँ से एक आंसर ये भी आ गया। तो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर 2x बार आ गया, ये तो डेफिनेशन है कंसिस्टेंट एस्टिमेटर का, टी कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा देन टी इज द कंसिस्टेंट एस्टिमेटर। तो यहाँ से 2x बार आपका कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है, 2x बार मतलब 2 टाइम 1/n समेसन xi, मतलब 2/n
समेसन एक्स आई इज ऑल्सो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर। और कौन सा ऑप्शन आ गया? तो एक ऑप्शन पहले तो देखो ए ऑप्शन गलत था, बी सही है क्योंकि बी एम एल है थीटा क्यूब का। सी ऑप्शन, अच्छा मैं थीटा पे कर रहे थे ना, हमें थीटा क्यूब का चाहिए, तो यहाँ तक ठीक है। तो इसको एक्सटेंड कर दो, तो 2x बार करोगे तो 2x बार का होल क्यूब कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा क्यूब, मतलब 8x बार क्यूब हो जाएगा। अच्छा मतलब 2, ओके डन, कोई बात, ऑप्शन ऐसे ही है। तो ऑप्शन यही तो है 2/n समेसन एक्स आई कन्वर्जन प्रोबेबिलिटी थीटा क्यूब इसकी पावर क्यूब, तो ये दूसरा आंसर है। तो मतलब दिस इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा क्यूब, तो मतलब ये ऑप्शन भी सही है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन सी भी सही है क्योंकि 2x बार का पावर क्यूब है ऑप्शन सी। तो बी भी ट्रू स्टेटमेंट है, ट्रू ऑप्शन है, सी भी ट्रू ऑप्शन है। डी पे आओ, अब डी वाला ऑप्शन देखो, तो है ना, तो एम एल तो यूनिक था बट कंसिस्टेंट एस्टिमेटर जरूर नहीं यूनिक होगा। तो आप इसको ओपन करो, एन एक्स क्यूब, तो ये तो जस्ट उससे हो जाएगा, प्रॉपर्टी होती है ना एक, कि जैसे ये है n अपॉन n प्लस वन nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक q अपॉन 1/n प्लस वन, तो दिस कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी, तो इसकी लिमिट हो जाएगी 1, ये ऑलरेडी कन्वर्ज कर रही है थीटा क्यूब पे और ये कन्वर्ज कर जाएगी 0 पे, तो ये भी आ गया थीटा को, तो ये भी एक करेक्ट आंसर है। तो डी वाला ऑप्शन भी मैंने बस सेपरेट कर दिया, उसको जो डिनोमिनेटर है उसको मैंने बस सेपरेट कर दिया। देखिए इस क्वेश्चन में बी सी डी तीनों आंसर है, बी बिकॉज ऑफ एम एल ई, सी बिकॉज ऑफ वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, डी बिकॉज ऑफ ऑप्शन बी। तो उसमें सिंपल है कि लिमिट लगा देना होता है। ये प्रॉपर्टी जो हमने लिखा था पहले लिखा होगा कि मान लीजिए टी एन कन्वर्जन प्रोड्यूस थीटा, ए एन सीक्वेंस ऑफ रैंडम सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स है, कन्वर्जेस टू ए, एंड मान लो बी एन कन्वर्जेस टू बी एज एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो ए एन टाइम टी एन प्लस बी एन विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू ए इंटू थीटा प्लस बी। ये यूज़ किया हमने अप्रोच डी ऑप्शन में। तो फाइनली बी सी डी तीनों करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। डाउट है तो पूछो फिर से, इसमें और कुछ डाउट है तो। ठीक है, 33 क्वेश्चन में बी सी डी ऑल थ्री आर करेक्ट आंसर। ओके देख लो। हाँ जी, हाँ ना बताओ भाई ज्ञानेंद्र, डन। सो चलो नेक्स्ट पे आते हैं, इसका कंप्लीट करते हैं, इसके कई सारे डाउट हैं, इस पर देखते हैं। 4 डाउट है, मतलब एक हुआ अभी, दूसरे पे आते हैं ताकि ये कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा है 35 नंबर। सो 35 आपका देखिए क्या कह रहा है। 35 सिमिलर अप्रोच पे है, क्या आप एम निकाल सकते हो इसका? मुझे बताओ, फिर से वही है। सो मुझे बताओ यूनिफॉर्म थीटा थीटा प्लस वन का 35 एम निकाल के बताओ एम क्या आएगा, ये आपको बताना है। व्हाट इज एम ऑफ थीटा? तो ज्ञानेंद्र आपके लिए होमवर्क, जब तक ये करो तब तक उसका मैं डाउट बताता हूँ। तो अभी आपके लिए ये होमवर्क है कि अभी 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 करना, होमवर्क नहीं, लाइक अभी बताना है आपको, उससे आंसर आ जाएगा, सिंपल ये कह रहा हूँ। सो व्हाट इज द एम ऑफ इन डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म थीटा थीटा प्लस वन? ये कर देता हूँ, इतना टाइम नहीं लगेगा, ऐसे ही कर देता हूँ। देखो सो इसमें जो क्वेश्चन 35 है, दिस 35 सेज x1 x2 xn आपका IID यूनिफॉर्म थीटा कॉमा थीटा प्लस वन है, ठीक है। सो मैं पूछ रहा हूँ इसका एम क्या होगा, तो PDF अगर लिखोगे सो PDF आएगा 1/1, 1 आ जाएगा कब? जब xi बिटवीन थीटा एंड थीटा प्लस वन, ये आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करो तो लाइक्लीहुड फंक्शन होगी 1 की पावर n, जो कि 1 ही आ जाएगी। अब यहाँ पे इसको खोलो, तो ये है थीटा मोर देन इक्वल टू xi, एंड दूसरा है थीटा प्लस वन लेस देन इक्वल टू, ओ सॉरी, थीटा लेस देन इक्वल टू xi एंड मोर देन इक्वल टू थीटा प्लस वन एक्स आई। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, लाइक कहने का मतलब ये है कि यहाँ थीटा मोर देन लेस देन इक्वल टू x1 x2 x3 x4 ऐसा है, और थीटा प्लस वन मोर देन इक्वल टू x1 x2, यहाँ से कॉमन सोल्यूशन आएगा थीटा लेस देन इक्वल टू सबसे छोटी x1 से भी x2 से भी x3 से भी, द स्मॉलेस्ट से भी छोटी होगी ये है, एंड थीटा प्लस वन लार्जर है x1 से भी x2 से भी x3 सबसे मैक्सिमम से भी लार्जर होगी। तो लार्जर है मैक्सिमम देखते हैं, सो स्मॉलर है मिनिमम, तो ये आ गया। इसको ठीक से थीटा का इंटरवल निकाल लो, तो यहाँ से आ जाएगा थीटा लेस देन x1, और यहाँ से ठीक करोगे तो 1 उधर चला जाएगा xn माइनस वन, तो यहाँ इंटरवल आ गया
nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक -1 टू फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक। अब मैं पूछता हूँ आपसे कि बताओ थीटा की कौन सी वैल्यू है इस इंटरवल में जिस पे लाइक्लीहुड फंक्शन मैक्सिमम है, सोच के बताओ। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा एट विच लाइक्लीहुड फंक्शन इज मैक्सिमम। थीटा ये कौन सी वैल्यू के लिए मैक्सिमम है? तो ये कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन हर पॉइंट पे मैक्सिमम। x1 स्मॉलेस्ट ऑर्डर नहीं, इट इज पूरा पूरा इंटरवल। अरे कांस्टेंट फंक्शन में कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा, तुम कुछ भी ले लो। कांस्टेंट फंक्शन तो 1 में क्या फ़र्क पड़ेगा थीटा से? यहाँ क्यों फ़र्क पड़ रहा था? क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में थीटा था, यहाँ डिनोमिनेटर में थीटा था। अभी अगले पेज पे जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपके पास डिनोमिनेटर में थीटा था, तो थीटा जितना लार्जर लेते वैल्यू उतनी कम आती, थीटा इतना स्मॉलेस्ट लोगे वैल्यू उतनी लार्जर आएगी, ऐसा था। लेकिन यहाँ पे तो आपके पास जो ये है थीटा, तो यहाँ पे थीटा तो है ही नहीं 1 में। मैं ये पूछ रहा हूँ कि मेरा लाइक्लीहुड फंक्शन है 1 जब थीटा इस इंटरवल में है। सो व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा? कांस्टेंट फंक्शन का पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या होता है? पूरा डोमेन होता है, जो कांस्टेंट है हर पॉइंट पे सेम वैल्यू ही है, तो पूरा इंटरवल पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है पूरा इंटरवल। तो यहाँ पे एम जो होगा, मैं कह रहा हूँ लाइक एल थीटा इज मैक्सिमम फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। ये इस पूरे इंटरवल की वैल्यू के लिए मैक्सिमम, मतलब ये हो गया। सो एम एल ऑफ थीटा इज एनी नंबर इन इंटरवल nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक, या एनी स्टैटिस्टिक इन द नंबर, है ना, एनी स्टैटिस्टिक लिख लो, एनी स्टैटिस्टिक इन इंटरवल दिस, इस बीच का हर नंबर। इसका एक तरीका होता है लिखने का, तो टी हम ऐसा लिख सकते हैं, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन में लिख लेते हैं, nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स -1 प्लस 1 माइनस लैम्डा टाइम फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, जहाँ लैम्डा की वैल्यू 0 से 1 में कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो अब आप बताओ, यहाँ पे देखो ये लिख दिया हमने, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है एनी नंबर बिटवीन दिस एंड दिस, तो इसी को हमने ये लिखा है। सो यहाँ से कहूँ कि जो टी है, जो ये लिखा है ना, दिस इज़ एम एल ई, दिस इज़ एम एल ई ऑफ थीटा। और हम जानते हैं थीटा एम एल ई इज़ अ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर, सो एम एल ई कंसिस्टेंट है, ये कंसिस्टेंट है। और ऑप्शन देखो ध्यान से और बताओ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ लैम्डा टाइम nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक -1 प्लस 1 माइनस लैम्बडा फर्स्ट ऑर्डर, दिस कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा। मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा इंटरनेट का इशू हो सकता है, बिकॉज मैं बताया जैसे मैं फ़ोन के हॉटस्पॉट से चल रहा है ना। हम्म हम्म। बताओ भाई ज्ञानेंद्र, कुछ ऑप्शन समझ आया कि नहीं? ये इतना काफ़ी है ऑप्शन उसके लिए। अब देखो, अब थोड़ा दिमाग लगाओ भाई, एग्जाम में करना है ना, थोड़ा कोशिश करो। अब बताओ, कह रहा है यू कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है थीटा का, यू क्या है यहाँ पे? मैक्सिमम। nth ऑर्डर क्या nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है? क्या वो एम है? सोचो। तो यहाँ एम क्या है, ध्यान से देखो। एम है, एक नंबर लाइन लिख देता हूँ, nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक -1 टू फर्स्ट ऑर्डर, इस बीच का हर नंबर। तुम्हें पता है nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक यहाँ होगा। क्यों यहाँ होगा? क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर स्टैट, बीच में सेकेंड ऑर्डर स्टैट, थर्ड ऑर्डर स्टैट, ऐसा रहेगा। लेकिन हमारा एम यही इंटरवल है, ब्लैक वाला कलर से मैं सेट कर रहा हूँ वही है। तो हमारा एम सिर्फ ये है। तो क्या लगता है, nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स में बिलोंग करेगी? तो अगर तुम दूसरे तरीके से प्रूव करना नहीं चाहो, करेगी। तो तुम्हें दूसरे तरीके से प्रूव करना चाहो तो एक तरीका ये है ना, या एक और तरीका बता देता हूँ। कंसिस्टेंट एस्टिमेटर पूछा है ना, बिलोंग नहीं करेगी, एम तो नहीं होगी। दूसरा, जैसे अब तुम चाहो तो
एक्सपेक्टेशन ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक निकाल लो, आई थिंक फेल करेगा वो भी, है ना। नहीं तो डेफिनेशन क्या कहता है, कई सारे तरीके हैं, तो यहाँ इससे आ जाएगा ये ऑप्शन ए वाला तो नहीं होगा, बी वाला देखो, बी वाला क्या कह रहा है, भी इज़ द कंसिस्टेंट एस्टिमेटर, बताओ भी इसमें बिलोंग करेगी क्या? तो सर एक्स वन ही है ना स्मॉलेस्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक, तो तो होगा ये ही। तो है ना, तो ये ट्रू ऑप्शन है, तो बी तो ट्रू ऑप्शन है, ठीक है। अब सी पे आते हैं, जो सी वाला पार्ट है कि 2u माइनस वी माइनस टू, ओके। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे हम कर सकते हैं, ओके हमें थोड़ा ना प्रॉपर्टी यूज़ करना पड़ेगा, तो ये 2u माइनस वी माइनस टू, हम थोड़ा ऐसा लिखते हैं, मैं यू भी के टर्म में लिख देता हूँ, देखो तो हमें ये पता है, देखो लैम्डा को अगर हम जीरो, हमने कहा एनी नंबर इस इंटरवल के बीच का हर नंबर एम एल ही है, जो इंटरवल लिखा है ना, तो मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ एक्स एन माइनस वन कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा, x1 कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा। अब तो ये आपका यही, इसी को उसने u माइनस वन यही हुआ ना, और ये v हुआ, तो u माइनस वन कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा, v कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा। अब ऑप्शन ध्यान से देखो, तो जो ये वाला जो ऑप्शन है आपको दिख रहा है, इसको ठीक से लिखेंगे सी वाले को, सी वाला क्या कहना चाह रहा है, आ, तो सी ऑप्शन कह रहा है कि 2u माइनस वी माइनस टू, इसको करके देखते हैं 2u माइनस वी माइनस टू, सो 2u माइनस वी माइनस, इसको ज़रा इसके टर्म में फिट करने को, अजय आपके क्वेश्चन पे आते हैं, इसके बाद हम इसको कंप्लीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 2 टाइम u माइनस वन माइनस वी, अब देखो ये कहाँ कन्वर्ज करेगी, सो दिस विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू, तो u माइनस वन जा रहा है थीटा पे, तो 2u माइनस वन जाएगा 2 थीटा पे, माइनस v कन्वर्ज इन थीटा, तो ये जाएगा थीटा पे, 2 थीटा माइनस थीटा, थीटा आ गया। तो मतलब ये भी सही है कि 2u माइनस वी माइनस टू कन्वर्जन प्रोड्यू थीटा, तो ये इसका मतलब ये भी कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है, इसका मतलब है 2u माइनस वी माइनस टू इज़ अ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर, ठीक है। तो ये सही है, सी वाला भी सही हो गया, ए गलत था, बी, सी वाला सही है। अब डी पे आते हैं, डी ऐसे ही है, 2v माइनस यू प्लस वन, इसको भी फिट करते हैं, 2v माइनस यू प्लस वन, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2v माइनस यू माइनस वन, और अगेन वो प्रॉपर्टी लगाओ सेम वाला, क्या लगाओगे, कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू, तो 2v कन्वर्ज करेगा 2 थीटा पे, बिकॉज v कन्वर्ज इन थीटा, एंड u माइनस वन कन्वर्ज थीटा, तो ये आ जाएगा थीटा, थीटा, ठीक है। सो ये भी सही है, so, मतलब 2v माइनस यू प्लस वन कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी थीटा, तो ये डी वाला भी सही है। तो फाइनली बी सी डी दीज ऑप्शंस आर ट्रू। बताओ अब डाउट है तो, अब बस ए गलत क्यों है, तो मैं ए में ये क्लेम कर रहा हूँ एक्स एन डज नॉट कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी थीटा, अब चेक करके देखो कई सारे तरीका था यहाँ पे, ठीक है। डेफिनेशन लगाओगे तो उससे भी कर सकते हो, नहीं तो एम एल ई कंसिस्टेंट है, तो उससे मैंने कर दिया, आउट कर दिया था इसको। यू नहीं होगा कंसिस्टेंट, क्योंकि उसके लिए डेफिनेशन लगाना पड़ेगा, आई थिंक, ठीक है ना। मैं अभी एम एल ए के थ्रू इसको किया है, एम एल ए के थ्रू बनाया गया, उससे कर दिया, तो यू नहीं आएगा उसमें, तो उसको मैंने छोड़ दिया। नेक्स्ट क्या था तुम्हारा, ये उसके सर ये किसमें ये डाउट था कि एक्स जो स्मॉलेस्ट हाईएस्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है वो माइनस वन, वो एक्स स्मॉलेस्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स से मतलब नंबर लाइन में पीछे क्या है वो तो मतलब। नहीं नहीं, जैसे ऑर्डर स्टैटिस्टिक में रिलेशन जानते हो क्या है, जैसे फर्स्ट ऑर्डर स्टेट हमेशा छोटा होगा सेकंड ऑर्डर स्टेट, ये तो रिलेशन है ना ऑर्डर स्टैटिस्टिक का, ऐसा है। लेकिन यस एक्सन, तो ये जैसे मैंने कहा हमारा इंटरवल आया हुआ है फर्स्ट nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस वन टू, यही था ना इंटरवल, तो इंटरवल तो हमेशा जो स्मॉलर नंबर है वो यस छोटा सर। होता है ना, तो मान लो यहाँ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, यहाँ सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, यहाँ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, तो मुझे बताओ यहाँ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस वन किस साइड लाई करेगा, कहाँ लाई करेगा, यस हाँ लेफ्ट साइड। तो क्योंकि इंटरवल में तो ए बी अगर इंटरवल है तो ये छोटा ही होगा ना बी से, ऐसा, तो ये तो इधर ही होना पड़ेगा, तो हमारा ये एम का इंटरवल है, दिस इंटरवल इज एम ऐसा, ओनली दिस मच, तो एक से तो बाहर चला गया ना ये, तो इस सिर्फ जो रेड से मैं अभी बोल्ड कर रहा हूँ वही एम है बस, या इसका कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन बना सकते हो तो बनाओ ऐसा, तो ये तो नहीं बन पाएगा ना, क्योंकि देखो मैं बच्चे बता देता हूँ। अच्छा
वो आसान से मैं एक गलत प्रूफ कर जो मैं कहना चाह रहा था। तो हमने देखा u-1 जो कि था nth ऑर्डर स्टेट, दिस कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा, ये हमारे पास था ना यहाँ पे पहले से, ये है। दोनों तरफ 1 ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा, nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स कन्वर्जन इन प्रोबेबिलिटी थीटा प्लस 1, ये आ जाएगा, आ जाएगा। तो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स थीटा प्लस 1 पे कन्वर्ज कर रही है, थीटा पे कन्वर्ज नहीं कर रही, हम ये कह रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ ये कह रहा हूँ कि दिस डज नॉट कन्वर्ज, वाई, बिकॉज nth ऑर्डर स्टैट्स कन्वर्जन प्रोबेबिलिटी टू थीटा प्लस 1, क्योंकि u-1 वाज कन्वर्जिंग टू दिस, तो u जो कि nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा प्लस 1, सो इट डज नॉट कन्वर्ज टू थीटा, एक्चुअली थीटा प्लस 1 पे कन्वर्ज करेगा, इसलिए ए गलत है, तो ए ऑप्शन इज फॉल्स। चलो भाई उसका क्वेश्चन देखते हैं, आ जाएगा, फिर आते हैं। आपके 4 क्वेश्चन थे ना, 2 तो हो गए, 2 और देखते हैं। सो बाकी तो सॉल्यूशन भेज दिया भाई, सो हमने जाए, देखो तो कोई दिक्कत है? अब क्वेश्चन कौन सा डाउट, तुम्हें 2 क्वेश्चन भेज दिए ग्रुप में, कैसे पता चलेगा कौन सा डाउट है? तुमने क्वेश्चन नंबर तो लिखे नहीं। हाँ जी भाई, जय चैट में बताओ या नोट पे बताओ। सॉल्यूशन मिल गया पर समझ नहीं आया, सॉल्यूशन तो ऐसे भी कहीं भी मिल जाएगा, तो ठीक है। चलो देखो कौन सा बताना, 5 या 6? जो क्वेश्चन ऐसे फोटो भेजते हो तो बताओ क्वेश्चन कौन सा है, दोनों में डाउट है। Natural number x chosen at random from the first 100 natural number, the probability that this is less than 0 is, कह रहा है कि एक नेचुरल नंबर x आपने चूज किया एट रैंडम फ्रॉम फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। तो अभी समझो सैम्पल स्पेस ये है तुम्हारा 1 2 3 डॉट 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 100 ये है, और इसमें आप क्या करोगे कि ये आपका फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर ना, नेचुरल नंबर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, ठीक। तो द प्रोबेबिलिटी दैट x माइनस 20 दिस, ओके। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये जो नंबर है, पहले सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, x माइनस 20, ये 2027 वाले ग्रुप में आया हुआ है, जो बच्चे हैं उस ग्रुप में पता है। तो ये ना एक्चुअली 11th-12th में जो इनइक्वालिटी सॉल्व करते थे उस पर क्वेश्चन है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या। तो ये सैम्पल स्पेस कह रहा है कि x बिलोंग्स टू s, ऐसा, तो ये इवेंट है, पहले इसको सॉल्व कर लो, है ना। मान लो इसको बोलता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट e, तो e वो वाला इवेंट है जिसमें ऐसा हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, कभी इसको सॉल्व किए हो कि नहीं, इसको पहले सबको 0 करो, तो नंबर लाइन बनाओ, इसमें x माइनस 20 को 0 करोगे, x माइनस 20 को 0 करोगे, x की वैल्यू 20 आएगी, x माइनस 30 0 करोगे 30 आएगी, x माइनस 40 करोगे, मतलब नंबर लाइन पे नंबर प्लॉट कर दिया। अब इसका बिहेव इसी तीनों के अकॉर्डिंग चेंज होगा, क्योंकि या तो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर का साइन चेंज होगा तो वैल्यू चेंज होगी। अब मुझे ये बताओ, तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर 20 के बीच कोई भी एक नंबर चूज़ करो और यहाँ पुट करो, और बताओ ये नेगेटिव आएगी कि पॉजिटिव आएगी। फ्रैक्शन की वैल्यू नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी। यू चूज़ एनी नंबर बिटवीन माइनस इन्फिनिटी एंड माइनस 20, माइनस इन्फिनिटी एंड प्लस 20, बताओ जल्दी फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव? कोई भी नंबर पुट कर लो। समझाया क्वेश्चन कि नहीं? यू चूज एनी एक्स बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू 20 एंड पुट इन दिस फ्रैक्शन एंड टेल मी दिस फ्रैक्शन विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पूछ रहा हूँ। फॉर एनी नंबर बिटवीन माइनस इन्फिनिटी, कोई एक नंबर चूज कर लो ना, जो भी तुम्हारा फेवरेट, उसको चूज करके पुट करो। नेगेटिव, ओके। तो अभी ऑल्टरनेटिव साइन आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव। ये बस एक आइडिया मिल गया हमें कि तुम 20 और 30 के बीच कोई भी नंबर चूज़ करोगे तो उसमें तुम्हें जो होगा पॉजिटिव ही आंसर मिलेगा फ्रैक्शन का। 30 से 40 में कोई भी एक नंबर चूज़ करोगे तो फ्रैक्शन का आंसर आपको हमेशा नेगेटिव ही मिलेगा, और 40 से इन्फिनिटी में कोई भी नंबर चूज़ करोगे तो फ्रैक्शन का जो साइन है मैं बोल रहा हूँ वो हमारा पॉजिटिव ही मिलेगा। इस तरीके से है एक्चुअली। तो अब आप बताओ, आपको बोला गया था वैसे नंबर चूज़ करो जो जहाँ नेगेटिव हो, तो नेगेटिव कहाँ कहाँ है ढूंढ लो। तो जो इवेंट है उसमें देखो कौन कौन सा नंबर आएगा, और उसने क्वेश्चन ने कहा था नेचुरल नंबर है, कहा था ना, क्वेश्चन ने कहा था नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर। तो बताओ नेगेटिव कहाँ कहाँ मिला आपको, नेगेटिव मिला आपको 30 से 40 में, नेगेटिव मिला आपको
लेकिन किसको इंक्लूड करोगे, इसको इंक्लूड तो नहीं कर सकते ना 30 को, 30-40 के बीच वाला ले सकते हो। माइनस इन्फिनिटी से 20 वाला ले सकते हो, 20 को इंक्लूड करोगे 0 हो जाएगा। तो इसमें कौन कौन सा नंबर है ये बता देता हूँ मैं। 21 से लेके 29 तक 30 रखोगे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। एक मिनट, सॉरी ये तो नहीं होगा ना, ये होगा 1 2, हमें तो नेचुरल नंबर में से चुनना है ना। तो आप क्या करो, नेचुरल नंबर में से वैसे नंबर चूज़ करो जहाँ पे ये फ्रैक्शन नेगेटिव आया है, वो चूज़ करना है। तो नेगेटिव आपने कहा 20 से पहले, तो 1 से 3 से 19 तक, उसके बाद 31 से 40 रखेंगे क्या, नहीं 39 तक। अब मुझे काउंट करके बताओ ई में कितने एलिमेंट है। 20 से 21 क्यों होगा, 20 से नहीं होगा ना, क्योंकि तो पॉजिटिव है 20 से 30 में। ठीक है, हमें नेगेटिव चाहिए, यहाँ लेस देन 0 है ना क्वेश्चन में, तो क्लियर है ना, देख लो। तो मुझे इवेंट में बताओ कितने एलिमेंट है, कितने एलिमेंट आपको यहाँ दिख रहा है, मुझे बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई क्या है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस तो 100 था। तो बताओ इसमें कितने एलिमेंट है इवेंट ई में। 28, तो आंसर हो गया 28/100। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई हो जाएगा 28 बटे, है ना, रैंडम सेलेक्ट किया था ना, रैंडम मतलब यूनिफॉर्म, हम लगा रहे हैं क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो 28/100 मतलब जो भी कितने कटेगा, 14/50, 7/25, इस तरह से। सी ऑप्शन आ गया, डन। अगला देखो 6 नंबर में क्या है। अच्छा कर रहे हो, मैं प्रॉब्लम सिर्फ सॉल्व तो कर रहे हो ना, अच्छी बात। तो है ना, जैसे नॉन पी वाई क्यू में डीपी पे कर लो, पी वाई क्यू में डिफरेंट एग्जाम से कर लो, मॉक टेस्ट कर लो, है ना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 6th वाला, कि अ वायर ऑफ लेंथ 1 कह रहा है कि इज़ कट इनटू 3 पीसेस। तो मान लो अभी के लिए इंटरवल 0 से 1, 0 से 1 लेंथ का, उसको आपने 3 पीस में डिवाइड किया। तो ठीक है, जो भी 3 पीस में, मतलब 3 पीस में डिवाइड किया, 2 कट मारोगे 3 पीस हो जाएगा। ठीक है, तो 3 पीस, पीस 1, पीस 2, पीस 3, ठीक है, 3 पार्ट में कट किया। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट 3 पीस फॉर्म अ ट्रायंगल। ये सॉल्व एग्जाम्पल है वीके रोहतगी वाली बुक में, ठीक है, लेकिन मैं सॉल्व कर देता हूँ अभी। सॉल्व एग्जाम्पल क्लास में मैं कराया हूँ कितना बार। जो वीके रोहतगी वाली बुक में सॉल्व एग्जाम्पल है, ये चेक कर सकते हो आप। तो ये एक्सरसाइज में होगा, अगर एग्जाम्पल नहीं होगा तो मैं बता रहा हूँ, उस बुक में है। वीके रोहतगी सलाह पहले चैप्टर में ये क्वेश्चन है। तो जैसे 0 से 1 है, हाँ सॉल्व एग्जाम्पल, आई एम श्योर नाउ इट इज सॉल्व एग्जाम्पल। तो वहाँ खोल के देखो, नहीं समझ आया फिर पूछना। ये सॉल्व एग्जाम्पल है, कौन से बुक में, वीके रोहतगी एंड सलाह वाली बुक में सॉल्व है। और मुझे याद आ गया सॉल्व ही है, इसका आंसर वहाँ पे आई थिंक 1/4 है शायद। बस चेक कर लेना ये, ठीक है भाई, देखो नहीं तो फिर पूछो, कोई दिक्कत, दोबारा पूछ सकते हो, डाउट क्लास अगली होगी। अब देखो समझो, नहीं आ रहा फिर पूछो। रोहतगी एंड सलाह की बुक ग्रुप में है, या तो ड्राइव में है, गूगल कर लो डाउनलोड करके, चैप्टर 1 में ही सॉल्व एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट इनके डाउट पे आते हैं। तो बाकी क्वेश्चन आपके आते हैं जी, इनका था ये। सर थर्ड वाला हो गया था सर, थर्ड हो हो गया, गया अभी करा तो। गुड। तो आपका फोर्थ पहला, किसका दूसरा, है? तीसरा, तीसरा भी वैसे ही एमएलए वाले तरीके से हो जाए, जैसे मैंने कराया, हो गया। हाँ, फोर्थ पे आ जाओ। तो आपका जो फोर्थ वाला डाउट है, ये भी वैसा ही है, भी क्लॉक लाजमी हो जाएगा। तो आपको पीडीएफ एक दे रखा है ना, आपको एक पीडीएफ दे दिया है 1/2 ई की पावर माइनस एक्स माइनस 2 म्यू अपॉन 2, जहाँ एक्स मोर देन इक्वल टू 2 म्यू है। तो ये एक्चुअली ट्रंकेटेड लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो या उसको थोड़ा चेंज किया है, ट्रंकेटेड एक्सपोनेंशियल कह दो, हाँ एक्सपोनेंशियल कह दो, बेटर रहेगा। जैसे x माइनस 2 म्यू का नाम अगर मैं y रख दूँ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल 1/2। तो ये ट्रंकेटेड एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, हाफ ई की पावर x माइनस म्यू है ना, 2 म्यू अपॉन 2। तो ये x माइनस 2 म्यू जो है, दिस इज ट्रंकेटेड एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है इसमें कि फॉर एस्टिमेटिंग म्यू कंसीडर एस्टिमेटर, एक T1 आपको दे रखा है x बार माइनस 2/2, और एक T2 आपको दे रखा है n टाइम फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक -2/2n। तो इसको मैं सेपरेट कर देता हूँ।
तो सेपरेट करोगे तो x1/2 माइनस 1/n हो जाएगा ना। ओके, और यहाँ भी कर सकते हो, t1 को भी सेपरेट करो x⁻/2 माइनस 1 ऐसा। ओके, अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि बताओ इसमें MLE क्या आएगा। ये जो PDF है इसका MLE निकालो। तो MLE में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कंसिस्टेंट में, तो क्या आप मुझे MLE बता सकते हो म्यू का क्या आएगा यहाँ पे? MLE तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इसके लाइक्लीहुड फंक्शन का। तो जैसे आप 2 म्यू हो जाएगा। तो ये 2 म्यू, यहाँ 2 म्यू लेस देन इक्वल टू ईच एक्स आई होगा। तो यहाँ से जो आपको मिलेगा 2 म्यू लेस देन इक्वल टू ईच एक्स आई, तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक। तो मैं लाइक्लीहुड फंक्शन लिख देता हूँ आपकी समझ के लिए। इसको मैं लगा कर देता हूँ ई की पावर माइनस समेसन एक्स आई, बाहर हाफ हो जाएगा, फिर माइनस को मल्टीप्लाई करें प्लस हो जाएगा म्यू ई की पावर माइनस एन म्यू प्लस हो जाएगा, क्योंकि वहाँ ऐसा आएगा। लाइक्लीहुड फंक्शन पता है ना क्या होता है। और यहाँ आएगा 2 म्यू लेस देन इक्वल टू ईच एक्स आई, तो मिनिमम ऑफ ईच है फर्स्ट ऑर्डर स्टैट्स, तो म्यू लेस देन इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर स्टैट। व्यू बोल रखा होगा पॉजिटिव होगा क्वेश्चन, नहीं म्यू रियल नंबर है। ओके, म्यू यहाँ रियल नंबर बता रखा है। तो इसका मतलब है कि फाइनली जो एल म्यू आया 1/2 गिव दिस ई की पावर माइनस हाफ समेसन एक्स आई ई की पावर एन म्यू, और यहाँ म्यू का जो डोमेन है वो माइनस इन्फिनिटी से फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स अपॉन 2 है। अब इसको देख के बताओ MLE क्या होगा। सो व्हाट इज MLE ऑफ म्यू? फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स डिवाइड बाय 2। हाँ, तो MLE ऑफ म्यू आ जाएगा फर्स्ट ऑर्डर। हम जानते हैं MLE इज अ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर, तो ऐसा हो गया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो x1, या इससे ही काम हो गया ना हमारा। तो देखो अब T2 को ध्यान से देखो। अब हमने भी कहा कि x1/2 कन्वर्टेड टू दिस, सो x1/2 माइनस 1/n कन्वर्जन टू म्यू माइनस 0 मतलब म्यू। तो ये जो T2 है ये कंसिस्टेंट एस्टिमेटर तो है। ओके, नाउ यस सर। अब आते हैं वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर। मुझे इस PDF में मीन निकाल के बताओ कितना आएगा। तो इस PDF का मीन कितना आएगा, x का मीन पूछ रहा हूँ मतलब। तो देखो y जो था ना वो एक्सपोनेंशियल हाफ है, तो y का मीन निकालना आसान है राइट। अगर EY निकालोगे तो वो आ जाएगा 2, क्योंकि y का डिस्ट्रीब्यूशन x-2 में जो कि एक्सपोनेंशियल हाफ है, तो ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ से अगर निकालोगे x-2 म्यू तो x हो जाएगा 2 म्यू प्लस 2, तो मतलब EX आ गया 2 म्यू प्लस 2। इसका ये मतलब हुआ। और हम क्या जानते हैं वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर क्या कहता है। सो वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर सेज, यहीं पे सॉल्व हो जाएगी, एक लाइन हो जाएगा देखो। सो वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर सेज क्या, x बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू एक्सपेक्टेशन ऑफ पॉपुलेशन, जो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है उसका। तो x बार कन्वर्ज आ जाएगा 2 म्यू माइ प्लस 2, जिसको x बार में 2 घटाओ और 2 से डिवाइड करो, तो ये आ जाएगा म्यू। तो ये भी ट्रू है इसका मतलब। तो T1 T2 बोथ आर कंसिस्टेंट एस्टिमेटर। एक्चुअली पूछा क्या था इसमें, हमने क्या सॉल्व किया। तो T1 T2 बोथ आर कंसिस्टेंट एस्टिमेटर, चेक करो। तो एक में MLE यूज़ हुआ, दूसरा वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर। दो अप्रोच, MLE अप्रोच से एक हो गया और एक वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर से हो गया। डन। देखो तो ये कहना चाह रहा है T1 कन्वर्जन प्रोबेबिलिटी टू म्यू, ये कहना चाह रहा है T2 कन्वर्जन प्रोबेबिलिटी टू म्यू। सो बोथ आर कंसिस्टेंट एस्टिमेटेड। बताओ डन। यस सर। ठीक है, तो इसमें बैटरी 8% बची है, फिर ख़त्म हो जाएगी। आई थिंक मेघा आपको कुछ कंसर्न था। देखिए उसका ये है, अभी एक्चुअली सर थोड़े बिजी हैं। सर एक्चुअली IIT ISM से PhD कर रहे हैं, जो राहुल सर RBI क्लास लेते हैं। लेकिन आपको पता होगा, जैसे मैं अभी अभी आपको कह रहा था व्हाट्सएप पे, कि जैसे ISS की क्लास में भी आप, क्योंकि ISS का जो पेपर 1 पेपर 2 है वो RBI में भी है। मैं कहना चाह रहा हूँ ISS है, चाहे RBI है, चाहे गेट है, चाहे नेट है, या इवन जैम है, या इवन CUET है, या ISI है, इन हर एग्ज़ाम में आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द बेसिक चीज़ें कॉमन है। प्रोबेबिलिटी कॉमन है, रैंडम वेरिएबल कॉमन है, एस्टिमेशन कॉमन मिलेगा आपको, हाइपोथेसिस टेस्टिंग कॉमन मिलेगा। तो लाइक इन सब में मैं कहता हूँ मोर देन 50% पार्ट आपको कॉमन है हर एग्ज़ाम में। मतलब आधे से ज़्यादा सिलेबस हर एग्ज़ाम में एक ही है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हर एग्ज़ाम का 50% पार्ट उठाओगे। इवन नेट में भी, नेट तो लिख ही दिया ना। सो अभी जैसे सर थोड़े बिजी, उनका PhD चल रहा है और थोड़ा एग्जाम उजाम कुछ होगा तो अभी छुट्टी पे हैं कुछ दिन। तो टिल देन आपको ऐप में ऑलरेडी बहुत सारे रिकॉर्डेड लेक्चर है, तो आप उसको देखिए, उससे कंप्लीट कीजिए, डिफरेंट एग्जाम्स के क्वेश्चंस कीजिए टिल देन। और अगर नहीं डाउट होता पूछिए। जैसे अब अभी लाइव क्लास मैं लेता हूँ, अभी तो मैं छुट्टी पे हूँ, आज मैं जा रहा हूँ वापस, तो कल से क्लास होगी। तो वैसा है।
स्टिल आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो आप लिखो, यहाँ क्या है कम्युनिकेट कर पाओगे, व्हाट्सएप पे ठीक से कम्युनिकेट नहीं हो पाता, तो वहाँ मैं लिख कुछ रहा हाँ हूँ, टाइप में कुछ हो जाता है, बताइए। हाँ सर, ठीक है ठीक है। समझ गए ये ना? क्लासेस। हाँ हाँ, हाँ जैसे लाइव मैं लेता हूँ, मेरी भी अटेंड कर सकती है, आईएसएस के सर डेली ले रहे हैं, वो अटेंड कीजिए। आईएसएस में भी तो सारे पार्ट कॉमन ही तो है, कुछ छोड़ के थोड़ा-सा, हाँ 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 है ना? हाँ। तो वो आपको हेल्प करेगा। और अब एग्ज़ाम की प्रैक्टिस के लिए आप आरबीआई का लेवल डिफ़िकल्ट है कंपेयर टू ऑल दीज़, मैं कहूँ इन सब में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट आरबीआई ही है, इन सारे एग्ज़ाम जितना नाम लिखा है मैंने। क्योंकि उसके हम्म, क्वेश्चन बहुत ट्रिकी होते हैं, तो आपको इन सब के क्वेश्चंस अगर सॉल्व करना आएगा, तभी तो आरबीआई का भी होगा आपसे। सो हाँ हाँ सो टिल देन यू लर्न फ्रॉम दिस, कॉन्सेप्ट्स कॉमन है, क्वेश्चंस इन सब के सॉल्व कीजिए, ड्राइव में हैं। और डाउट जैसे मैं अभी डाउट क्लास ले रहा हूँ, मुझसे भी पूछ सकते हैं, बाकी टीचर जो अभी आईएएस का पढ़ा रहे हैं, अरविंद सर का ऑलरेडी पीएचडी हो गया है आईएएस धनबाद से, तो वो भी वहीं आईआईटी से पीएचडी किए हैं, तो यू कैन टेक हेल्प। बाकी कुछ फीडबैक हो तो आप व्हाट्सएप बताना, उसके अकॉर्डिंग हम एक्शन लेंगे, ठीक है? ठीक है ठीक है। थैंक एक्सक्यूज मी सर। यू। यस, हम आपका चैट देख रहा हूँ। माई डाउट इज रिगार्डिंग ओबीसी एनसीएल, जी पूछिए। सर एक्चुअली वो रजिस्ट्रेशन के लिए लाइक मैं ओबीसी एनसीएल हूँ। सो मुझे कहीं से पता चला था कि कास्ट सर्टिफिकेट अलग होता है और ओबीसी एनसीएल वाला सर्टिफिकेट अलग होता है। यस, तो मैंने जेई के लिए अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया था सर, उसमें लिखा हुआ है कि मैं लाइक आई कम अंडर द नॉन क्रीमी लेयर। तो उससे काम नहीं चलेगा, लाइक मुझे अलग से ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा कि इवन दो उसमें लाइक कंसिडर्ड है कि आई बिलोंग अंडर द नॉन मुझे क्रीमी आप लेयर। मुझे भेजो व्हाट्सएप पे, अभी भेजो, अभी मैं देखता हूँ फिर बताता हूँ आपको। मैं भी ओबीसी कैटेगरी का हूँ, तो मुझे पता है ना, ओबीसी एनसीएल का हाँ अलग बनता है। ठीक है सर, मैं आपको भेज देती हूँ। हाँ, ओबीसी एनसी कास्ट सर्टिफिकेट अलग है, रेसिडेंस सर्टिफिकेट अलग है, ओबीसी नॉन क्रिमिनल अलग है, ये भी स्टेट लेवल का अलग होता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अलग है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए अलग, ब्लॉक से जो बनता है यूजुअली वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए होता है, जो ओके तो डिस्ट्रिक्ट लेवल से बनता है सर, वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का है। हाँ, तो जैम के रजिस्ट्रेशन के लिए कौन सा वाला सेंट्रल रिक्वायर्ड गवर्नमेंट होगा? वाला चाहिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिस इंस्टीट्यूट को हैंडल करती है वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट वाला चाहिए। हम्म। तो आपको ठीक है सर, मेरे डीएम लेवल, पास डीएम एसडीओ कमिश्नर इस लेवल का चाहिए, है ना? बीडीओ और हम्म भी इसका नहीं चलेगा, ब्लॉक ऑफिसर्स का नहीं चलेगा। हम्म हम्म, ठीक है सर, मैं आपको सेंड कर दूंगी व्हाट्सएप पे अभी जस्ट देखा। क्लास के बाद। ठीक है, ओके जी, और कोई डाउट नहीं थे, स्टॉप करते हैं, थैंक यू। सर मुझे जो पूछना था ना। पूछिए। सर हाँ हाँ, हेलो। अरे मैं बस सुन पा रहा हूँ, बोलिए। सर मैं बता रहा था सर, हाँ मैंने तो अभी तक स्टार्ट नहीं किया और सोच रहा हूँ उसे स्टार्ट करने के लिए। सर 6 मंथ में हो जाएगा अच्छे से? हाँ हो और जाएगा, स्टेट का ही हाँ हूँ, अभी 6 तो मंथ काफ़ी बीएससी है। कर रहा था और लास्ट ईयर। 3 मंथ सिलेबस को दो, साथ में कुछ प्रॉब्लम कर लो, और 3 मंथ पूरी प्रॉब्लम सॉल्विंग को दो। इसमें मॉक टेस्ट हो गया, डीपीपी हो गया, पीवाईक्यू हो गया, पीवाईक्यू तो यहाँ भी कर सकते हो, सिलेबस प्लस पीवाईक्यू को आप 3 मंथ दो, 3 मंथ में जो है मॉक टेस्ट, डीपीपी, पीवाईक्यू, इस पे काम करो और रिवीजन खूब करो, जितना कर सकते हो, रिवाइज थिंग्स, हो जाएगा। 6 मंथ इनफ है। ठीक है सर। और सर जो आपका रिकॉर्डेड बैच का जो सर प्राइस कितना सर वो शो कर रहे हैं सर? हाँ एक सर, बार सर पहले लिया था तो जो डिस्काउंट हो जाएगा, उस अगर आपने टाइम में पहले तो। खरीदा हुआ है तो उस पर डिस्काउंट हो जाएगा, टीम से आप बात करो इस नंबर पे, वो कर देगा, है ना? सो एट एट ठीक है सर। 10409392 इस पे बात कीजिए, वो आपको पहले अगर आपने कोई भी कोर्स खरीदा है तो उसके अकॉर्डिंग आपको डिस्काउंट कर देगा वो, ठीक है? ठीक इसमें है आप, सर। हाँ, ठीक है सर। रिकॉर्डेड लेक्चर देख के जल्दी 2-3 महीने में पूरा सिलेबस निपटा लो, पीवाईक्यू साथ में मैं कराता ही हूँ, वो भी कर लो, और जो डाउट है, डाउट क्लास ज्वाइन कर मुझसे पूछो, या डाउट फैकल्टीज़ हैं उनसे पूछो, उनसे ही पूछ सकते हो। एआई आजकल है, एआई का खूब हेल्प लो डाउट सॉल्व करने में, नहीं समझ आ रहा मुझसे पूछो, ये है, ये डाउट फैकल्टी से पूछो, बट आप हाँ ट्राई ठीक करो, हो सर। जाएगा। जो मेरा है ना, हुँ, सर जो मेरा है ना सर, वो मेरा 4 ईयर हो गया है, मैंने हो रहा है अभी तो, ठीक है। मतलब 4 ईयर बेस सर। हुँ, उसके बाद जो उसके बाद एमएससी 2 साल करना पड़ेगा? हाँ, करना ही पड़ेगा, अभी 1 ईयर प्रोग्राम डीयू ने स्टार्ट किया, कुछ यूनिवर्सिटी स्टार्ट कर रही है 4 ईयर वालों के लिए, बट अभी हर जगह स्टार्ट नहीं हुआ है, तो नहीं होगा तो आईआईटीज़ वाले तो अभी 2 ईयर ही चला रहे हैं, वही करना पड़ेगा, अगर 1 ईयर हो जाएगा बाद में तो देखा जाएगा, बट अभी तो 2 ईयर ही करना और पड़ेगा। सर सर इस बार सर जो ट्रिपल आईटी लखनऊ का था उसका सर काटअप कितना गया था सर? उसमें एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है, बट क्या कैटेगरी है आपका? जनरल। जनरल है, जनरल में अगर आप 200-300 रैंक तक भी होता है तो मिल जाता है, मैं एटमोस्ट 200 तक का तो गारंटी है, 200 तक मिल जाएगा। ट्रिपल आईटी कोई ना कोई मिल जाएगा, ये है, लखनऊ को थोड़ी कंपटीशन है, बट क्लोजिंग रैंक वेबसाइट पे है, एग्जैक्ट मुझे अभी याद नहीं थी, एग्जैक्ट नंबर नहीं बता पाऊंगा, बट वेबसाइट पे आपको सीसीएमएन पे आपको मिल जाएगा, या है ना, ग्रुप में जो बच्चे हैं जैसे जिन लोगों को मिला उनका रैंक देखिए आप,
फिर उसका कैटेगरी में बता दूंगा ये है, जैसे पोस्टर भी डालते हैं। बट ये है कि 200 तक आ जाओगे तो ट्रिपल आईटी का चांस है हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। कोशिश कीजिए हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है जैम में 200 लाना या इवन 100 के अंदर लाना भी उतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, थोड़े एफर्ट्स करेंगे हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए थैंक यू, गुड नाइट। ठीक है, ओके। कुछ डाउट है किसी को, श्रद्धा या खेमराज, कुछ पूछना आपको? नहीं तो ये स्टॉप करते हैं, हो गया खत्म। जी सर, जी सर, पूछो जी सर। जी, क्या डाउट है या नहीं है? सर फिलहाल मैं दूसरा चीज का वो कर रहा था सर, अभी थोड़ा सा इसलिए डाउट रहेगा उसके साथ पूछूंगा सर आपसे। ओके ठीक है, बाय बाय। जी सर।